Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. So here I am with another MCQ series of J&K Constable Recruitment. So the question number 1 is which of the following festival is celebrated in भदरवा किश्तवाड़ region? पहले तो ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से बनता है? आर्ट एंड कल्चर ऑफ J&K से। ठीक है, जैसे कि मुझे कमेंट सेक्शन में पिछली वीडियो में कमेंट आया था, आई थिंक मीनाक्षी नाम था लड़की का। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। तो आप जैसे कि बोल रहे थे कि और भी कंपोनेंट्स लेके आना, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं साइंस जो जनरल साइंस कंपोनेंट है, अदर कंपोनेंट्स हैं वो भी लेके आऊँ, बट अभी मुझे टाइम नहीं लग रहा है। मेरा दिन रात काफ़ी हेक्टिक रहता है और पीपीटीज़ भी खुद बनानी, एडिटिंग भी खुद करनी, फिर टेक्निकलिटी भी खुद मेंटेन करनी, तो काफ़ी टफ हो रहा है। आपका जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा मैं उतने ज़्यादा कंपोनेंट्स ला पाऊँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड शेयर माई वीडियोज़ एज मच एज यू कैन। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे कौन सा वो है जो फेस्टिवल मनाया जाता है? अब तो मुझे पहले बताना, ये जो लोहड़ी होता है ना, लोहड़ी का जो हिंदू नेम माना जाता है वो क्या है? महा संक्रांति। ठीक है, तो लोहड़ी पंजाब हरियाणा में ज़्यादा मनाई जाती है, हिंदू इसको महासंक्रांति बोलते हैं। अब झिड़ी मेला कहाँ लगता है ये बताओ। ठीक है, उसके बाद बैसाखी कब मनाई जाती है ये बताओ। अब इसका जो सही आंसर है वो क्या है? तिहार। ठीक है, इसका सही आंसर है तिहार। और मेरी जो 1 मिनट डोज है ना, उसे होल हार्टेडली, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, चाहे वो VLW है, JKP बॉर्डर बटालियन है, कोई भी एग्ज़ाम है, कांस्टेबल रिक्रूटमेंट है, 1 मिनट डोज, वो एक मिनट इतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। वो मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक्स हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिटेन रहेंगे और मोस्ट प्रॉबेबली बहुत क्वेश्चंस आएंगे उसमें से पेपर में। और सेकेंडली, ये जो मैं प्लेस बनाती हूँ ना, जो भी आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, VLW की कर रहे हो, तो वहाँ जाके प्लेस पे विजिट कर लो। ठीक है, प्लेस देखो मेरी, वहाँ पे देखो VLW की कौन सी है तो उससे तैयारी करो, इसकी JKP बॉर्डर बटालियन की कौन सी है उसमें तैयारी करो, जिस भी पेपर की कर रहे हो उस प्लेस को देखो। ठीक है, मैं इसीलिए काम कर रही हूँ कि आप लोगों का टाइम सेव हो जाए। देन कमिंग बैक टू द सेकेंड क्वेश्चन, द शॉल मेड बाय शातुश फाइबर इज ऑल्सो नोन एज। शातुश को मैंने ना डिटेल में कवर अप किया है अपनी 1 मिनट डोज में। अब जो शातुश शॉल है, ये जो हम फिंगर में रिंग डालते हैं ना, ये शॉल उसमें से भी पास हो जाता है, इतना सॉफ्ट शॉल होता है। और जो कश्मीरी शॉल्स हैं ये बेसिकली 3 तरह की वेराइटी से बनते हैं, तो वूल, देन पश्मीना एंड शातुश। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको रिंग शॉल भी बोलते हैं क्योंकि इतना सॉफ्ट होता है, इतना लाइट वेट होता है कि ये रिंग से पास कर जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो टॉपिक है इसके मैं डिटेल लेक्चर जल्दी लेके आऊँगी, जैसे हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो गई, ठीक है, 73rd 74th अमेंडमेंट्स हो गई, पंचायती राज हो गया, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हो गया, क्योंकि इस पे कैसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है बताओ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है बताओ। तो जब तक आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो आप कैसे बता पाओगे। ठीक है, तो इसके लेक्चर्स मैं पूरी कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी लेके आऊँ। उसके लिए मुझे आपकी तरफ से भी एक हाई एनर्जी मैं डिमांड करती हूँ। जितने आपके कमेंट्स आएंगे, जितना प्यार मिलेगा, उतना मैं भी वर्क और एफर्ट एक्स्ट्रा डाल पाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिक है जो याद रखनी है आपने। ठीक है, कहीं पे भी क्वेश्चन में आप 73rd देख लो ना, वहाँ पे रूरल से उसका कनेक्शन होगा, और जहाँ पे भी 74 होगा उसका अर्बन से या म्यूनसिपैलिटी से कनेक्शन होगा। ठीक है, अब पहले गांव आए थे, ठीक है, तो 73rd पहले है, 74th बाद में है। पहले गांव आए थे, फिर गांव से ट्रांजिशन हुआ टाउन में, फिर टाउन से क्या बना? टाउन से बन गए बड़े बड़े शहर। तो 73rd आ गया पहले, 74th आ गया बाद में, तो ये आ गया रूरल, ये आ गया अर्बन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है वो एडमिनिस्टर कौन करता है? स्मॉल अर्बन एरिया को एडमिनिस्टर कौन करता है? स्मॉल अर्बन एरिया को एडमिनिस्टर अगर किसी को पता है तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखनी है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ है? यहाँ पे हम पढ़ेंगे म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, इसमें 3 आते हैं, एक आती है हमारी नगर पंचायत, देन म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन बहुत बड़ा टर्म है, कॉरपोरेट सेक्टर बोलते हैं ना हम। बेंगलोर वाली साइड बहुत लोग जाते हैं IT सेक्टर में, बड़े बड़े कंपनीज में, कॉरपोरेट सेक्टर में। यहाँ पे नगर पंचायत, और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये एरिया वाइज होती है, इसका एरिया वाइज इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जो म्यूनसिपल काउंसिल होती है ना, नगर पंचायत तो हो गया छोटा एरिया, ऐसे गाँव विलेज आ गया, काउंसिल में आ जाते हैं टाउन या फिर स्मॉल अर्बन एरिया, जो एक ट्रांजिशन फेज में है, जो गांव से
टाउन बन रहे हैं, ठीक है, एक गांव से टाउन बन रहा है। जैसे हम वो सुचेत बॉर्डर है जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पे विलेज है, वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता नवा शहर आता है, ठीक है, सतराइयाँ आता है। देन उसके बाद यहाँ पे सतवारी में थोड़ा टाउन, सतवारी तो काफ़ी डेवलप हो गया, बट आज से 10 साल पुरानी बात कर रही हूँ, सतवारी टाउन में आ जाता था, ठीक है। फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आ गया, लार्ज अर्बन एरिया। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया ना, आपका स्मॉल अर्बन एरिया कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, म्यूनसिपल काउंसिल। सी इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 4th, deemed as Asia's largest tulip garden, Indira Gandhi Memorial Tulip Garden situated on the foothill of Zabarwan mountain range by the bank of Tash Lake। अब ये बनता है ज्योग्राफी ऑफ JNK से भी क्वेश्चन। देन ये आपके टूरिस्ट प्लेसेस में भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो ये ट्यूलिप गार्डन है ना, ट्यूलिप गार्डन पे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा। तो ट्यूलिप गार्डन पे एक क्वेश्चन ये भी था, ये किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, ये अप्रैल मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। अब अप्रैल मंथ तो है, ठीक है, इसको याद कैसे रखना है, इसको मैं मिटा देती हूँ, इसको याद रखना है ऐसे, ट्यूलिप अप्रैल, ठीक है। ये देखो LI और मैं एक मिनट सेकेंड, ये आ गया, हाँ यहाँ पे थी ना LI और IL, ये दिख रहा है ना आपको। मैं अल्फ़ाबेटिकली आपको बहुत सारी न्यूमोनिक ट्रिक्स दूंगी, अल्फ़ाबेटिकली LI और यहाँ पे IL पेपर में, और न्यूमोनिक ट्रिक्स के लिए अलग से छोटी सी कॉपी लगा लो, वहाँ पे लिख लो, आपका बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये बहुत डिफिकल्टी होती है डेट्स और ये याद रखने में, मंथ्स ना। तो LI IL अप्रैल याद रहेगा, देख लेना पेपर में आप मार्क करके आओगे अगर ये आएगा। तो ये आ गया इसका डल लेक। और एक एजुकेटेड गेस भी ना डल लेक पे आप लगा सकते हो, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर डल लेक होते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप लगा सकते हो गैस। और वुलर लेक क्या है, फ्रेश वाटर लेक है JNK की। देन सुरिनसर मानसर को कब एज रामसर साइट का वो मिला था, और वुलर का कब मिला था, और सुरिनसर किस डायरेक्शन में पड़ती है जम्मू के, ठीक है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट, ये सब बताओ। मानसर किस साइड पड़ती है ये भी बताओ। ये सारे क्वेश्चन आए हैं, मैंने JK SSB के सारे क्वेश्चन देखे थे, सब में ये बहुत बार आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। ऑन विच रिवर वॉज द फर्स्ट इंटरस्टेट ब्रिज केडिया गडियाल इन जम्मू एंड कश्मीर बिल्ट। अब जो तो वहाँ के हैं कठुआ के, उनको पता होगा, जो कठुआ का है वो कमेंट कर दो नीचे, ठीक है। इसका आंसर है D रावी। झेलम का स्प्रिंग बताओ कहाँ से है, वेरीनाग। चेनाब की ट्रिब्यूटरीज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसको पता है वो डिटेल में लिख सकता है, इन्फॉर्मेटिव कमेंट में पिन डाउन करूंगी। और ब्रह्मपुत्रा का ग्लेशियर क्या है, नेम बताओ, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, किस ग्लेशियर से, चेमा या डूंग, ठीक है। और इंडस कहाँ से होता है, बुखारचू ग्लेशियर से। बुखार चढ़ जाता है ना, नदी में नहाते हैं तो इतनी बड़ी नदी में नहा लिया तो बुखार चढ़ जाएगा, बुखारचू, ठीक है, क्योंकि इंडस बहुत बड़ी है, तो इंडस नदी में नहा लिया तो बुखार चढ़ गया, ठीक है। रावी इसका आंसर है। और कौन सा डैम है रावी नदी पे बताना है भी कमेंट सेक्शन में मेरे को। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन इज कॉल्ड रेड कोल इन लोकल टर्म्स इन कश्मीर। ये मैंने 1 मिनट डोज में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, लोकल सीजन्स करके, लोकल सीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर करके बहुत अच्छे से समझाया था मैंने, उसमें आपको ट्रिक्स दी थी। अब यहाँ पे क्या है, रेड कोल, वो ट्रिक आपको आती होगी, आप 1 सेकेंड नहीं लगाओगे इसको करने में। क्या है इसमें, रेड कोल जो है, रेड कोल क्या है, समा, ठीक है। अब मैं इसकी ट्रिक भी दोबारा बता ही देती हूँ, रिवाइज हो जाएगा आपका। 1 सेकेंड, यहाँ पे कर लेते हैं, ऐसे समा, ठीक है, रेड कोल और ग्रीष्म। जो ग्रीष्म टर्म है ना, ये इंडिया में यूज़ होती है, ठीक है। अब गर्मी में, अभी भी कितनी गर्मी है, मैंने सब बंद रखा हुआ है फ़ैन वगैरह, ठीक है, बहुत गर्मी लग रही है और बिल्कुल स्वेटिंग हद वाली हुई है। और यहाँ पे कोयले हो गए, हम बाहर जाओ तो कितनी टैनिंग हो जाती है ना, काला काला हो जाता है, स्किन पे टैनिंग हो जाती है। तो ऐसे याद रखना है, रेड कोल कोयला हो गए हम, कहाँ, ग्रीष्म, जी से ग्रीष्म, जी से गर्मी, जी से ग्रीष्म, जी से गर्मी, समा। देन एस से स्प्रिंग, ठीक है, एस से स्प्रिंग, एस से सौंत। देन वांधा, अब वांधा है एक, और दूसरा क्या है, वाह रात है। वाह रात, भाई वाह मतलब वाव, बहुत अच्छी रात, वो कब होती है, अब बारिश आएगी तो ही अच्छा लगेगा ना, रेनी सीजन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वांधा एंड वाह रात, ठीक है। वांधा तो अलग ही है, वाह रात मतलब वाव रात, अच्छी रात तो तभी होएगी जब बारिश होएगी, एंड वांधा विंटर। और आइस कोल्ड, जब ठंड होती है तो हम कामते हैं ना बहुत, इसका शिशुर,
हो गए सारे, ठीक है। समर, रेडकोल, ग्रीष्म, ऑटम, ऑटम का हरुत, एंड वाहरात रेनी, वांधा विंटर, आइस कोल्ड शिशुर। और इसका कैसे करना था, ये जो था इसका ऑटम का हरुत का, मैंने कहा था कि अ की आवाज़ आ रही है ना, हरुत अ की आवाज़ आ रही है तो ऑटम। जितनी बार आप ये हेडफोन लगा के भी सुनोगे ना, कभी नहीं भूलोगे ये चीज़ें, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ मार्बल इन वेरियस ह्यूज एंड कलर। ये मैंने JNK मिनरल वेबसाइट से निकाला है क्वेश्चन। मिनरल वेबसाइट, क्योंकि मोस्टली जो मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी ना JNK की, वो भी मैं वेबसाइट से ही सारा लूँगी। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वेटलैंड, वो सारा मैंने लिख लिया हुआ है, बस उसकी PPTs बन जाएँ एक बार मेरे से। काफ़ी हेक्टिक हो रहा है मेरे लिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्बल, JNK मिनरल वेबसाइट का इकोनॉमी ऑफ JNK का ये क्वेश्चन बन गया। इसमें इतने क्वेश्चन बनते हैं ना, रजौरी में कालाकोट माइंस हैं, फिर कोल कहाँ कहाँ फेमस है, उधमपुर का कौन सा कोल फेमस है, रजौरी का कौन सा फेमस है, जिप्सम कहाँ पाया जाता है, मैग्नेसाइट कहाँ पाया जाता है, सफायर कहाँ पाया जाता है, लाइमस्टोन कहाँ पाया जाता है, ये सारा एक टेबल बनता है जो मैं आपको लेक्चर में दूंगी, ठीक है। लेक्चर में आपको टेबल मिल जाएगा। अभी मैं आपको इसका बता देती हूँ, ठीक है। सफायर की क्या ट्रिक दी थी मैंने, सफायर की क्या ट्रिक दी थी, सफायर ज्वेलरी में आता ना, डोडा पाउडर वाली माता, वो ज्वेलरी डालते हैं सफायर वाली, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या है, मार्बल। मार्बल का क्या आंसर है, इसका आंसर है कुपवाड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन कहाँ पाया जाता है, लाइमस्टोन का ना याद रखना है। अब इसको अदरवाइज मत लेना, इसको याद रखना है बस, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम है ना, वो बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है। मतलब अब तो उनकी डेथ हो गई है, बट उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं कि वो अमर हो चुके हैं अब, ठीक है। वो कभी भी किसी को चूना नहीं लगाते थे, लाइमस्टोन ले लो चूना, और वो किसी को चूना नहीं लगाते थे। कौन, APJ अब्दुल कलाम। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है ये सिर्फ ट्रिक है, इसको अदरवाइज नहीं लेना है, ठीक है। सिर्फ याद रखने के लिए, पेपर में सही आंसर मार्क करने के लिए है ये। APJ अब्दुल कलाम किसी को चूना नहीं लगाते थे, ठीक है। ही वॉज सच अ नाइस पर्सन। तो APJ, जे की जगह B लगाना है बस, ठीक है। तो लाइमस्टोन का हो गया अनंतनाग, देन P से पुलवामा एंड बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा एंड बारामूला हो गया लाइमस्टोन का। देन उसके बाद मैग्नेसाइट कहाँ पे है, मैग्नेसाइट उधमपुर में, उधमपुर, अ की आवाज़ आ रही है ना इसमें भी, और मैग्नेसाइट में भी A और A से कनेक्शन रखना है, मैग्नेसाइट उधमपुर, मैग्नेसाइट उधमपुर, ठीक है। और लाइमस्टोन का तो याद रहेगा ही, ये नहीं भूलेगा। और सफायर डोडा हो गया। रजौरी में कौन सी वो हैं, कालाकोट माइंस हैं। उधमपुर की जो माइंस हैं वो किस लिए फेमस हैं, ये बता दो कमेंट सेक्शन में। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए, मैं थोड़ा और इम्प्रूव कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ मैं लाइव सेशंस भी लेके आऊँ, ठीक है। उससे अच्छी रिवीजन होगी आपकी। लाइव सेशंस लाऊंगी, अभी बोर्ड लेके आऊँगी कि इंटरेक्शन प्रॉपर रहे। उसके बाद यहाँ पे आगे मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, who purchased the region of Jammu and Kashmir from the East India Company after signing the Treaty of अमृतसर। एक तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है, और दूसरी ट्रीटी क्या है आप मुझे बताओगे, ये मैं लेक्चर्स में सब कुछ बताऊंगी आपको। और मेरा क्रक्स भी आ चुका है डोगरा डायनेस्टी पे। पहले मैं क्रक्स लेके आऊंगी JNK का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो जॉब कर रहे हैं या ट्यूशंस पढ़ाते हैं, जो भी कुछ है वो क्रक्स वॉच कर सकते हैं JNK का। और बाकी MCQ सीरीज तो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग, और 1 मिनट डोज तो सबके लिए ही है, कंपलसरी है वो, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, दूसरी ट्रीटी का नाम बताओ, डेट बताओ। और इसकी डेट क्या थी, मार्च 16, 1846, ठीक है। बाकी ट्रिक्स जो बताई थी मैंने डोगरा डायनेस्टी के बारे में, क्या गुलाब सिंह जी, जनरल जोरावर सिंह जी के साथ मिलके बैटल्स। देन रणबीर सिंह जी ने लिटरेसी लॉ में, L से लिटरेसी, L से लॉ, और इन्होंने सबॉर्डिनेट कोर्ट, रणबीर पिनल कोड, ये सब बनाया था, किस स्टेट पे बनाया था बताओ मुझे। और काफ़ी लाइब्रेरीज बनाई थी, फिर डोनेशन किया है काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पढ़ाई को लेके। प्रताप सिंह जी ने क्या किया, कंस्ट्रक्शंस में काम किया है काफ़ी, मतलब कंस्ट्रक्शन, केनाल, रोड, ये वो, ठीक है। और लेबर पे इनका ध्यान गया तो इन्होंने क्या किया, एबॉलिश ही करवा दिया बेगार सिस्टम को। बेगार सिस्टम क्या था, बेगार सिस्टम फोर्स लेबर था ना। बेगार सिस्टम पे अगर क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है, इसको मैं क्लियर ही कर देती हूँ बेगार सिस्टम को, यहाँ पे ना बता ही देती हूँ। वेट अ सेकेंड, बेगार सिस्टम। अब बेगार सिस्टम पे अगर रिफॉर्म पे आता है कि रिफॉर्म किसने लाई थी बेगार सिस्टम में, तो वो लाई थी गुलाब सिंह जी ने। और अगर आता है कि एबॉलिश किसने किया था, तो एबॉलिश किसने किया था, एबॉलिश किया था प्रताप सिंह जी ने। इन्होंने ख़त्म ही कर दिया था, क्योंकि इनका कंस्ट्रक्शन, रोड्स, इस सब चीज़ों में, कंस्ट्रक्शन में इतना ज़्यादा रुझान था, इनका ध्यान इतना लेबर पे गया कि इन्होंने ख़त्म ही कर दिया उसको, ठीक है। देन हरी सिंह, ठीक है, हरी सिंह जी ने प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस किया, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म किया।
और रणबीर सिंह जी ने और क्या किया था, नवा शहर प्लान, फर्स्ट न्यू प्लान सिटी बनाई थी, और वहाँ के बासमती राइस 1 मिनट डोज देखो, जाओ 1 मिनट डोज में, ठीक है। सब कुछ तो नहीं रिपीट करूँगी मैं। Then question number 9th, as per the J&K Reorganization Act, Kashmir is entered to which of the following position in the first schedule of the Indian Constitution? ये मैंने डिटेल में लेक्चर्स लाने हैं, जितना सपोर्ट मिलेगा उतनी जल्दी कंटेंट आएगा। तो कीप सपोर्टिंग मी एंड माय चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हैं, आप फॉलो कर सकते हो। और संडे को मैं इंस्टाग्राम में एक्टिव रहती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है शिवानी बलवाल करके, जो पर्सनल है, और डॉक्टर शिवानी बलवाल करके मेरा मतलब ये प्रोफेशनल अकाउंट है। तो कहीं भी आप कर सकते हो, मैं दोनों अकाउंट्स में संडेज़ को एक्टिव रहती हूँ। आई विल श्योरली रिप्लाई जितना मेरे से मैक्सिमम हो पाएगा, ठीक है। क्वेरीज वगैरह डाल सकते हो जम्मू कश्मीर को लेके आप वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या याद रखना है, अब ये जो है ना एंट्रीज थी 16 से 29। अब एंट्रीज थी 16 से 29, फिर एंट्री 15 डिलीट हुई। मैं डिटेल लेक्चर में लाऊंगी, अभी इतना याद रखो। 15 डिलीट हुई, जब 15 डिलीट हो गई ना तो 16 वाली बन गई 15, 29 वाली बन गई 28। तो ये हो गई 15 से 28, ठीक है। ये हो गई 15 से 28। फिर ये कौन से स्केड्यूल में दिया हुआ है, ये सारी कहानी कहाँ लिखी हुई है, ये 8th स्केड्यूल में लिखा हुआ है। जब मैं स्केड्यूल पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगी ना आपको, तब आप खुद ही जब रट्टा मारोगे ना उसको, फिर ये क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 10th, फॉर द पर्पस ऑफ द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इलेक्शन कमीशन मीन्स द इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड बाय। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या थी, जो हमारी सेक्शन है 2D, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है। इसी सेक्शन को जब आप याद करोगे, उसकी थ्योरी क्या है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो अपॉइंट होता है किसके थ्रू, प्रेसिडेंट के थ्रू। प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट होता है, प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट होता है। और आर्टिकल दिया हुआ है 324 आर्टिकल। अब आपको ये क्वेश्चन तो इन्होंने ऐसे पूछ लिया कि कौन करता है प्रेसिडेंट, इसका आंसर था यहाँ पे। आपको ये भी आ सकता है कि कौन सी सेक्शन में था, तो सेक्शन आ गई सेक्शन 2D में। आपको ऑप्शन में ये भी आ सकता था, आपको ऑप्शन में और क्या आ सकता था, आपको ऑप्शन में आर्टिकल भी आ सकता था, दैट इज़ 324, ठीक है। ऐसे याद रखना, 2 के बाद आता है 3 के बाद आता है 4। कुछ चीज़ें ऐसे भी याद रखनी पड़ती हैं। तो निमोनिक ट्रिक्स के लिए पक्का एक छोटी सी नोटबुक लगा लो। एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी सो मच। और मैं कमेंट्स भी देखती हूँ, एक्टिवली इन्वॉल्व रहती हूँ, उनको रिप्लाई करती हूँ। एंड थैंक्स मीनाक्षी एंड जो भी हैं, मैं आगे से नाम नोट करके रखूँगी। एंड इन अदर लेक्चर में हम थोड़ा कन्वर्सेट किया करेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय।